क्यों खुदा के दुश्मन बने हुए हो भाई? मान लो इस खुदा ने और फिर देखो कह रहे हैं कि मिट्टी से बनाया। कुरान कभी कहता है मिट्टी से बनाया, कभी कहता है पानी से बनाया। तो कह रहे हैं कुरान की आयतें आपस में टकरा रही हैं। खूबसूरत इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब किया जाए और बेल के आइकन पर क्लिक किया जाए ताकि आप हमारे तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। क्यों खुदा के दुश्मन बने हुए हो भाई? मान लो इस खुदा ने और फिर देखो कह रहे हैं कि मिट्टी से बनाया। कुरान कभी कहता है मिट्टी से बनाया, कभी कहता है पानी से बनाया। तो कह रहे हैं कुरान की आयतें आपस में टकरा रही हैं। कुरान ही पढ़ लिया होता तो आपको पता चल जाता। कुरान कह रहे हैं सूरह हज के पहला रुकू, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, है लोगों अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना मैं मिट्टी को दोबारा कैसे इंसान बनाऊंगा, फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, सबसे पहले हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुतफा, फिर उस मिट्टी को नुत्फे में तब्दील करके फिर नुत्फे से बनाया, सुम्मा मिन मुज़गा, फिर उस नुत्फे को हमने मिन अलका, खून में तब्दील किया, सुम्मा मिन मुज़गा, फिर गोश्त में तब्दील किया। तो कुरान कहीं कहता है खून से बनाया, कुरान कहीं कहता है गोश्त के लूथड़े से बनाया, कुरान कहीं कहता है मिट्टी से बनाया। कुरान इन तमाम एतराजात का एक आयत में जवाब दे देता है कि ये तरतीब वार बनाए हमने। लेकिन कुरान असल में जो बताना चाह रहा है, मुल्हिद वहां से ऐसे नजरें चुरा के भागते हैं और ऐसे नाबीना बन जाते हैं जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। कुरान कह रहा है ये सारे प्रोसेस एवोल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकते। इतना जबरदस्त फितरत अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती कि पहले मिट्टी से मनी का कतरा बन रहा है, फिर उस मनी माँ के रहम में जा रही है, वो गोश्त में, वो खून में तब्दील, फिर खून गोश्त में तब्दील, फिर गोश्त, और ये सारी ऐसे, और कोई ऐसा नहीं कि लूथड़ा बाहर आ जाए। जब तक माँ के पेट में खूबसूरत इंसान तैयार नहीं हो जाता, इंतहाई बदबूदार होता है, जब तक वो तैयार नहीं होता इंतहाई खूबसूरत बन के बाहर निकलता है, और इधर निकलते ही माँ की छातियों के अंदर खुदा दूध पैदा कर देता है। ऐ लोगों अगर तुम्हें शक है खुदा तुम्हें मिट्टी में जाने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह फरमाते हैं अपने माजी की तरफ देखो, जो इस तरह से 9 महीने के अंदर इतने प्रोसेस से गुजार के इंसान बना सकता है एक पानी को, वो इस मिट्टी में जान डाल के तुम्हें दोबारा भी इंसान बना सकता है। तो सवाल मेरा क्या था और जवाब घुमा दिया। और नीचे लोगों के कमेंट्स हैं, हाथ तान के रखो इन मौलवियों को, खींच के रखो, इस तरह की ना कमेंट्स होते हैं लोग, ये लोगों को मजहब के नाम पे उल्लू बना रहे हैं। मजहब ने जितना मौलवियों को जकड़ा है ना, इतना आप लोगों को नहीं जकड़ा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम तसव्वुर कर ले मजहब की चादर उतार के फेंक दे हम, तो हमारे लिए भी अय्याशी के दरवाजे खुले हुए हैं जैसे आपके लिए खुले हुए हैं। अय्याशी अय्याशी, फिर तो जो चाहे करो भाई। लोग ये ताना देते हैं कि इन मौलवियों की इज्जत मजहब की वजह से हो रही है, इसलिए ये मजहब की तरफ लोगों को लाते हैं। मजहब से हटेंगे, जाहिर है जो लोग हाथ पांव चूम रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी ना। हदिये मिलते हैं लोगों की तरफ से, नजराने मिलते हैं, उन दावा है ये, फर्ज कर लो हदिये नजराने भी मिल रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को फिर मौलवी बना दो ना। हमारे साबिक सदर को चाहिए कि वो अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दे, उसमें अय्याशी क्या है? बोलते क्यों नहीं? उसमें ज्यादा अय्याशी होनी चाहिए ना। फिर वही मिसाल है ना, लोग मुझे कहते हैं 4 शादियों में अय्याशी, में कहता हूं फिर करवा लो, हमारे साबिक सदर से बोलो आप कर लो 4 शादियां। अय्याशी का तो किसको शौक नहीं होता? दुनिया के हर अय्याश आदमी को चाहिए 4 कर ले, वो कहता है नहीं, ना 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 ना, इसमें अय्याशी। बोलते क्यों नहीं? नहीं है। तो आप ऐसी अय्याशी का लेबल हमारी तरफ लगा रहे हो जो अय्याशी आप खुद करने के लिए तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल कुफर, कुफर नबाशत, 9 बीवियां रख के माज अल्लाह नकल कुफर अय्याशी की है, तो आप 4 रख के अय्याशी कर लो। आप तो बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होते, आप गर्लफ्रेंड पे गुजारा करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम ने जब 4 की इजाजत दी है तो मर्द के जिम्मे इतने खर्चे डाल दिए कि मर्द ये कहता है मैं इस पूरी डिटेल के साथ, इस नान नफका उठाने के साथ मैं 4 करने का इरादा नहीं करता, वो नहीं इस अय्याशी पे आता। अक्सर ये काम मजहबी लोग करते हैं, अय्याश लोग, शराब कबाब वाले ये काम नहीं करते। और रहा मसला कि उलमा की गाड़ियों को देखते हैं लोग, लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, उलमा के माजी को देखो। हम जब मदरसे में गए ना, पहला साल था हमारा, तो अरबी की किताब हम पढ़ रहे थे, उसमें बड़ी जबरदस्त बात लिखी। हम बड़े उलमा को देखते थे, बड़ी गाड़ियां, बड़े, और हम अपनी हालत देखते थे हमारे, तो हमने कहा यार हम तो पता नहीं फ्यूचर कुछ खाने को मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे उलमा के साथ ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारे उस्ताद ने बताया कि जो उलमा के फ्यूचर को देख के जिंदगी गुजारेगा ना, वो नाकाम होगा।
वो क्या होगा? इन उलमा का, यानी वो गुमराह हो जाएगा। इन उलमा का माजी देखा करो कि इन्होंने माजी कैसे गुजारा है। तो वो जाओ मदरसों में जाके देख लो, आप भी देख लो, हम आपको दिखा देंगे कैसा होता है। वहां वो सहूलतें नहीं होती आम तौर पे जो यूनिवर्सिटियों में है। वहां वो कैरियर नहीं होता फ्यूचर का जो आपका बच्चा, यकीन ना आए ना, आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए कोई रिश्ता आए, आप बताओ कि हमारा बेटा मदरसे में पढ़ रहा है, आई बात समझ? 100 रिश्ते आएंगे, 1% चांस होगा कोई हाँ कर दे। 100 में से 1% चांस। जब आपने बताया ना हमारा बेटा क्या करता है, बोलो मदरसे के दूसरे साल में, अभी 6 साल उसके बाकी हैं, ये 4 साल बाकी हैं, ये आखिरी साल है, दौरे हदीस कर रहा है, पतली गली से निकलेंगे। और उसी शक्ल का, उसी कद काट का आपका दूसरा बेटा है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जो कमीशन ऑफिसर बन रहा है, यानी आर्मी ज्वाइन कर रहा है। 100 में से 99 हाँ करेंगे, एक बेवकूफ होगा, लड़की का अब्बा, वो कहेगा मुझे ऐसी जगह, मैंने डॉक्टर से नहीं करनी। तो कैरियर तो उधर है मेरे भाई। ये तो कोई कोई एक आध मौलवी होता है बेचारा जो, वरना अक्सर तो हमारे मदरसों में जाके देखो, हमसे ज्यादा सलाहियत वाले, हमसे ज्यादा इल्मी इस्तेदाद वाले 15-15, 20-20 हजार तनख्वाहें लेके सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज्यादा 99% तो अभी भी वही हैं। उन्हें तो लोग जानते नहीं, उनको हदिये नजराने कहां से देंगे? आप कह सकते हैं मुझसे, फिर आप क्यों नहीं वहां बैठे हुए? भाई हम इसलिए कि अवाम में हमने बयानात शुरू कर दिए तो अवाम में हम मशहूर हो गए, वरना हमें तो नहीं था कि हम मुझे याद है जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो हमें बताया गया था मुल्ला की दौड़ मस्जिद से घर तक, इसके अलावा कोई लिफ्ट, हमारे हजरत ने बाकायदा अदम लिफ्ट पर बयान किया है कि ये दिमाग से निकाल दो कि तुम लोगों को इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा। हजरत का पहला बयान ही यही था, समझ रहे हो? जब हम मदरसे में गए, ये निकाल दो। और 99 के साथ यही होता है। शायद अल्लाह ताला ने ये देखा होगा कि ये किश्तियां जला के आए। हम तो मदरसे में जब गए तो हमें तो नहीं पता था हमारा फ्यूचर क्या।